Next question number 21. इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की हमें एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3। इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच माइनस 3 का मॉडुलस अपॉन 3 माइनस एच इंटू 3 माइनस एच माइनस 3। हमने x की जगह 3 माइनस एच पुट कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉडुलस अपॉन 3 माइनस एच इंटू माइनस एच। अब h कैसी क्वांटिटी यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि 3 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है कुछ, जब लेफ्ट साइड में रहेगा। h पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव लग रहा है तो क्या बन गया माइनस एच नेगेटिव, और नेगेटिव को मॉडुलस से बाहर लाते हैं तो उसका क्या बनाते हैं हम पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटी कोई भी है तो उसका मॉडुलस क्या बनाएगा पॉजिटिव। कैसे बनाता है, उसके माइनस लगा देते हैं हम। अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बाहर हम माइनस लगा देते हैं। तो ये है माइनस एच इंटू 3 माइनस एच। ये ऊपर वैल्यू बन गई लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस एच अपॉन माइनस एच इंटू 3 माइनस एच। यहाँ पर एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल, और वैल्यू आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस एच। एच की जगह हम क्या लगा देंगे 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, माइनस रह जाएगा ये 0। तो अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट 3 पर। फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके इक्वल ही नहीं है, तो हम यहीं से कह देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट भी, लेकिन इसी से पता लग गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या है f0। f0 की क्या वैल्यू है 3 है, सॉरी f3 की वैल्यू क्या है 0। जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 3 पर, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है -1/3। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। So we can say that fx is discontinuous at x is equal to 3। x is equal to 3 पर फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट से ही पता चल गया। अगर ये दोनों इक्वल आती हो तो हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते। तीनों इक्वल आ जाती तो क्या कह देते फंक्शन को डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर ये दो इक्वल नहीं है तभी हमने कह दिया फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं अब हम। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस मॉडुलस x। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h। नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम पुट करेंगे माइनस h। तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h। माइनस माइनस h की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। क्यों, क्योंकि h पॉजिटिव है तो ये माइनस h क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाहर क्या लगाना पड़ता है, माइनस, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो माइनस एच है तो माइनस माइनस एच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 2h और ये माइनस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h। तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बन गया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब हम फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालते हैं, f0 2 इंटू 0 माइनस 0 का मॉडुलस क्या बन गया, 0 माइनस 0, 0 आ गई वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 0 है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस मॉडुलस x। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ पर h पुट कर देंगे। अब देखो h का मॉडुलस क्या रहेगा, h ही रहेगा, बिकॉज h क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस एज इट इज रहता है, तो h का मॉडुलस h ही रहेगा। क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस h। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 0 है। तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों वैल्यू इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नेक्स्ट है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसमें भी हम क्या क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस बी। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू बी माइनस एच। तो नई लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 b माइनस एच माइनस बी, बी से b कैंसिल, और h पॉजिटिव उसके बाहर माइनस लग रहा है तो माइनस एच नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस एच, क्या बन गया, प्लस एच। क्योंकि माइनस एच नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। मॉडुलस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई h। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। h पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे जब। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस, पुट करेंगे x इज इक्वल टू b प्लस h। नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 b से b कैंसिल, और h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉडुलस h क्या होगा, h ही होगा, और h की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। अब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या होगी, एफ बी मॉडुलस b माइनस b।
और जीरो का मॉडुलस क्या होता है 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू बी पर। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी। Next question number 24. Show that the function f(x) is equal to x upon mod x plus 2x square. X is not equal to 0. Kx is equal to 0. Remains discontinuous. कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा एट x is equal to 0 regardless the choice of k. के की जो मर्जी वैल्यू रख लें, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस। ये शो करके दिखाना, में प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस। हम जो मर्जी वैल्यू के की रख लें। तो डिसकंटिन्यूस के लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करें हम लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, जहाँ भी x है वहाँ पुट कर देंगे माइनस एच का मॉडुलस प्लस 2 इंटू माइनस एच का स्क्वायर। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉडुलस h हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर। नीचे से h कॉमन आ जाएगा, h से h कैंसिल, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, -1। ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, ये वैल्यू है। तो राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन की वैल्यू ये यूज होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये वैल्यू यूज हो रही है फंक्शन की। फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। अब पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह h अपॉन मॉडुलस h प्लस 2h स्क्वायर। h का मॉडुलस क्या होता है, h प्लस 2h स्क्वायर, क्योंकि h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है, एज इट इज। तो h का मॉडुलस क्या रहेगा, h। तो वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0, h को ले लेंगे यहाँ से और h की जगह अब 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब चाहे हम k की वैल्यू जो मर्जी वैल्यू रख लें, ये तो इक्वल आ नहीं सकती क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 और राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k की वैल्यू जो मर्जी रख ले हम, ये फंक्शन फिर भी क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस, बिकॉज जो k है वो तो f0 की वैल्यू है। तो f0 की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रख ले, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेंगी, नॉट इक्वल रहेंगी, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के पर डिपेंड नहीं कर रही इसकी कंटिन्यूटी। के की जो मर्जी वैल्यू रख लें फिर भी फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x -1 प्लस मॉडुलस x -2 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर
हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2। अब कैसे सोल्व करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच माइनस 2, तो 1 से 1 कैंसिल। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉडुलस माइनस 1 माइनस एच, माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा प्लस एच, क्योंकि एच पॉजिटिव और उसके बाहर माइनस लग रहा है तो क्या बन जाएगा प्लस। और माइनस 1 माइनस एच माइनस नेगेटिव है, ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉडुलस करेंगे तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि कंप्लीट क्वांटिटी कैसी है नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 1 प्लस एच, एच की जगह 0 पुट कर देंगे, वैल्यू आ गई 1, तो ये वैल्यू आ गई, इसमें 1 वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, जहाँ भी x है उसकी जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एच, 1 से 1 कैंसिल। h का मॉडुलस क्या आ जाएगा h, और प्लस 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस एच का मॉडुलस। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। h तो वेरी स्मॉल है बट h इज पॉजिटिव, तो 0 के नज़दीक है h, और 1 नेगेटिव है तो 1 बड़ा है और h छोटा है। नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है, तो उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस 1 प्लस एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव का मॉडुलस कैसे करते हैं, हम उसके बाहर क्या लगाते हैं माइनस, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और इसके माइनस लगाएंगे तो माइनस 1 प्लस एच, क्योंकि कंप्लीट माइनस 1 प्लस एच क्या है नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे बनेगा, खुद नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके बाहर माइनस लगाया जाता है, तो माइनस लग जाएगा। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1 माइनस एच, h से h कैंसिल, और अब हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 है ओनली, 1 की वैल्यू क्या होगी लिमिट 1 ही होगी, तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f1, x की जगह क्या रख देंगे 1, तो मॉडुलस 1 माइनस 1 प्लस मॉडुलस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 का मॉडुलस 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 1 हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस का काम क्या है ऑलवेज पॉजिटिव बनाना, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1, तो f1 की वैल्यू 1 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने वही तरीका अपनाया है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का और राइट हैंड लिमिट निकालने का। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस भी पॉइंट पर करते हैं उससे थोड़ा सा कम पुट कर देंगे, x की जगह 1 माइनस एच, जहाँ भी x दिख रहा है उसकी जगह 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो x अगर 1 के नज़दीक है, 1 से थोड़ा सा कम है, तो h किसके नज़दीक होगा 0 के, तो नई लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0। अब मॉडुलस के अंदर को कोई नेगेटिव बन रहा है, कंप्लीट नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस का काम तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बाहर क्या लगाना पड़ता है माइनस, ये डेफिनेशन है मॉडुलस की।
तो h की जगह 0 पुट कर दिया। ऐसे राइट हैंड साइड सोल्व की है। अब इसको दूसरे मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार की लिमिट्स को हम डायरेक्ट ऐसे मॉडुलस को हटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखो वो बता देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं, मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 है एफ एक्स की वैल्यू। तो देखो मॉडुलस अगर हम अलग अलग हटाना चाहें तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 को हम कैसे हटाएंगे? क्या डेफिनेशन पढ़ रखी है हमने? मॉडुलस एक्स माइनस 1 जो भी मॉडुलस के अंदर है वो टर्म वैसे की वैसी रहेगी अगर वो क्या हो, 0 या 0 से ग्रेटर। और अगर वो 0 से लेस हो वो टर्म तो क्या हो जाएगा, उसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, मॉडुलस हटेगा। तो क्योंकि x माइनस 1 नेगेटिव है तो मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो उसके बाहर क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो वैल्यू आ गई मॉडुलस x माइनस 1 की। दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो x माइनस 1 आ गई इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस x माइनस 1 इफ x लेस देन 1। इसको इधर ले जाएंगे। इसी तरीके से मोड x माइनस 2 की वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं मॉडुलस के डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन होती है, एज इट इज रहेगी मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है, इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहती है, अगर वो नेगेटिव है तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन 2। तो देखो कोई भी रियल नंबर पर डिफाइंड है फंक्शन तो रियल लाइन पर होगा। रियल लाइन पर हमारे पास दो पॉइंट आए हैं, एक 1 और एक 2। तो ये 1 और 2 रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर 2 तक, 2 से बड़े 1 से छोटे, इनके अकॉर्डिंग। दो पॉइंट है तो कितने डिवीजन करेंगे पूरी रियल लाइन का, ये 3 पार्ट्स में। x की वैल्यू यहाँ कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो सभी रियल नंबरों के लिए हमें वैल्यू बतानी इस फंक्शन की। तो जो जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है उनको देख कर काम करेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट एक तो 1 आया है, एक 2 आया है, तो जो इंटरवल बनेंगे वो 3 बनेंगे। एक तो 1 से छोटे नंबर, एक 1 से लेकर 2 तक, और एक 2 से बड़े नंबर। 3 इंटरवल बनेंगे, एक 1 से छोटे, एक 1 से 2 तक और एक 2 से बड़े, इन ब्रेकिंग पॉइंट के हिसाब से। इनकी वैल्यू मैं रखता जाता हूँ, उससे एफ एक्स डिफाइंड हो जाएगा। देखो एफ एक्स की इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी क्या आएगी। एक तो इंटरवल बना है 1 से छोटों के लिए, तो फर्स्ट इंटरवल होगा इफ x इज लेस देन 1। जब x 1 से लेस होगा तो पहले वाले की वैल्यू क्या है, मॉडुलस x माइनस 1 की, माइनस x माइनस 1। और जब x 1 से लेस होगा तो दूसरे वाले में क्या वैल्यू है, ये तो 2 से बड़ों के लिए है ये वैल्यू, तो ये 2 से छोटों के लिए है। इन्हीं में 1 से छोटे नंबरों के लिए भी वैल्यू है, तो 1 से छोटों के लिए भी इन्हीं में है, तो माइनस x माइनस 2 1 से छोटों के लिए। नेक्स्ट इंटरवल आएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। 1 से लेकर 2 के बीच में क्या वैल्यू रहेंगी, 1 से बड़ों के लिए, 1 से 2 क्या हो गया, 1 से बड़ों के लिए क्या वैल्यू है फंक्शन की, मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू है x माइनस 1, x माइनस 1 है। और 1 से 2 तक मीन्स 2 से लेस, 2 से लेस के लिए क्या वैल्यू है दूसरे फंक्शन की, माइनस x माइनस 2। अब एक इंटरवल और बच गया 2 या 2 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़े नंबर किस कौन से में, इसमें है, क्योंकि 1 से बड़े नंबरों में आगे चलकर क्या है 2 से बड़े नंबर, ये तो 1 से छोटों के लिए, तो ये वैल्यू यूज की जाएगी इसकी x माइनस 1। और 2 से बड़ों के लिए नीचे अलग से वैल्यू दे रखी है x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2। ये वैल्यूज आ गई, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, वैल्यू आ गई माइनस 2x प्लस 3। और ये x से x कैंसिल हो जाएगा,
और ये वैल्यू आ गई 2 - 1 1 और ये वैल्यू आ गई 2x - 3। ये वैल्यू तो जब आई जब x लेस देन 1 हो, ये वैल्यू जब आई है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 हो, ये वैल्यू जब आई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, मॉडुलस हटा दिया, अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया, एक पहले पढ़ा तो उससे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो अच्छे लगे उससे हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब 1 पर चेक करना चाहिए तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट 1 है ही। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 पर करेंगे, ये वैल्यू आ रही है विदाउट मॉडुलस, तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 6.1। कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने करी है डिस्कस एट ए एनी पॉइंट।